औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरत अल-बलद का बयान होगा। पहले तलावत फिर तर्जुमा पे तफसीर होगी। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिम व मा वलद लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा अयहसबु अन लम यराहु अहद अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानम व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन फलक़तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा फ़क्कु रक़बा औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा सुम्मा काना मिनल्लज़ीना आमनु वतवासौ बिस्सब्रि वतवासौ बिर्रहमा उलाइका अस्हाबुल मैमना वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअमा अलैहिम नारुन मुसदा। अब इसका तर्जुमा। मुझे इस शहर की कसम कि ए महबूब तुम इस शहर में तशरीफ़ फरमा हो, और तुम्हारे बाप इब्राहीम की कसम और उसकी औलाद की कि तुम हो, बेशक हमने आदमी को मशक्क़त में रहना पैदा किया। क्या आदमी ये समझता है कि हरगिज़ उस पर कोई कुदरत नहीं पाएगा? कहता है मैंने ढेरों माल फना कर दिया। क्या आदमी समझता है कि उसको किसी ने ना देखा? क्या हमने उसकी दो आँखें न बनाई और ज़बान और दो होंठ, और उसे दो उभरी चीज़ों की राह बताई, फिर बेतामल घाटी में न कूदा? और तूने क्या जाना वो घाटी क्या है? किसी बंदे की गर्दन छुड़ाना या भूख के दिन खाना देना, रिश्तेदार यतीम को या हाक नशीन मिस्कीन को, या फिर हो इनमें से जो ईमान लाए और उन्होंने आपस में सब्र की वसीयतें की और आपस में मेहरबानी की वसीयतें की, ये दाहिनी तरफ वाले हैं। और जिन्होंने हमारी आयतों से इनकार किया और बाईं तरफ वाले हैं, ये बाईं तरफ वाले हैं, और इन पर आग है कि इसमें डालकर ऊपर से बंद कर दी जाएगी। बहुत अजीम सूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया शुरू में, और उनकी इज़्ज़त और शान बयान की, और जो शहर है मक्का शरीफ उसकी अल्लाह ताला ने कसम खाई, और इसलिए उस मुबारक ये शहर कि वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और वहाँ उनकी जो है नबियत हुई। तो ये अल्लाह ताला कसम के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने के बाद कि वो इस शहर में है, और फिर कि उनके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी कसम, और उनकी उम्मत जो है औलाद जो सारी उनकी है उनकी कसम। तो ये कस्में अज़ीम कस्में हैं, अज़ीम बातों की कस्में हैं, अज़ीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आबा हैं और उनकी जो उम्मत है उसकी कसम। तो ये फिर फरमाया कि इंसान जो है वो तो हमने मशक्क़त में पैदा किया, उसको रहना ही मशक्क़त में है और मशक्क़त में ही पैदा किया। फिर वो बताया कि तमाम ज़िंदगी जो है इसकी मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, इसको पैदाइश से पहले ही ये बड़ा तंग एक जगह
में जो है गुजारता है अपना वक्त, मुसीबत में, मुश्किल में। फिर इसकी पैदाइश बहुत मुसीबत और मुश्किल, और फिर बचपन बड़ा मुश्किल मुसीबत, खुद कुछ काम नहीं कर सकता अपने लिए, दूसरों की मोहताजी सारा बचपन जो है होता है। तो उठने बैठने की ताकत नहीं और चलने की ताकत नहीं, खाना पीना की मोहताजी दूसरों की, और उसके बाद जो है वो काम काज और मशक्क़त और अपना रिज़्क़ की कमाने की और मुसीबतें, और औलाद की परवरिश और औलाद को पालना, और उसके बाद फिर जो है ना मौत, हयात, आखिर में जो है हयात के बाद फिर मौत की तरफ रवाना, और बढ़ापा इसका जो मुश्किल और मुसीबत का वक्त होता है। ये सारी मुसीबतें जो है इंसान को हमने मुसीबतों में पैदा किया, इसलिए अल्लाह ताला ये सब्र अता फरमाता है कि तुम्हें मुसीबतें बर्दाश्त करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। ये मुसीबतों से जो घबराना है उसमें सब्र करो घबराने की बजाय, क्योंकि इंसान को हमने पैदा ही मशक्क़त में किया, ये मुसीबत में है, ये इम्तिहान में है। ये इम्तिहान के सारे जो है वो पहलू हैं जो भी बयान किए गए हैं। तो इसे कोई इम्तिहान समझो, इस मशक्क़त समझो, ये मशक्क़त से गुजरना सब्र के साथ। और क्या ये आदमी ये समझ बैठा है, ये कुफ़ार और सरदार जो कुफ़ार के हैं उनकी तरफ ये इशारा है, ख़ासतौर पे बिन जो है मुग़ीरा, वलीद बिन मुग़ीरा या उस जैसे जो कुफ़ार के सरदार थे, क्या वो ये समझ बैठे हैं कि वो बहुत कवी हैं, वो बहुत ताकत वाले हैं, उनसे ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं और कोई उन पर कुदरत नहीं पाएगा, उनको कोई पूछने वाला नहीं। क्या वो ये समझ बैठे हैं कि ये इनके ऊपर कोई और कुव्वत वाला नहीं है, जैसे ख़ुद अल्लाह ताला बता रहा है कि मैं कुदरत वाला हूँ, तमाम कुदरत और तमाम हुकूमत और ममलकत तो मेरी है, ये मेरी मखलूक है। कितने भी ताकतवर हो फिर भी ये मखलूक हैं, इनके ऊपर कोई देख रहा है इनको। और क्या ये समझते हैं कि ये जो माल अपना बर्बाद कर रहे हैं इस्लाम को रोकने के लिए, और जो मुसलमान होते हैं उन पर ज़्यादतियाँ करने के लिए जो माल खर्च कर रहे हैं, या किसी तरह से भी अपना माल जो है वो दुनियावी जो है अपना अपनी शान और शौकत में गुजारते हैं, अपनी मजलिसों को बड़ा करने के लिए कि मुसलमानों का मुकाबला किया जाए या अपनी शान ज़ाहिर की जाए। ये माल बर्बाद कर रहे हैं, ये समझते नहीं कि ये माल किसने दिया, क्या कोई पूछने वाला नहीं इनको होगा। ये अल्लाह ताला ने 2 दफ़ा सवाल किए उनसे, इंसानों से और हमसे भी, कि क्या ये समझता है कि गुनाह कर रहा है कि कोई नहीं देखेगा, क्या ये समझ रहा है कि हराम माल कमा रहा है तो कोई नहीं देख रहा, और माल को कैसे जो है वो ज़ाया कर रहा है। ये वेस्टेज, माल की जो वेस्टेज है, माल का इसराफ है, ये उसकी तरफ ध्यान दिलाया हमारा भी, कि माल को, कोई भी माल है या उसको जो है वो ज़ाया करना, वो एनर्जी हो, वो पानी हो, वो बिजली हो, वो खाने की चीज़ें हो, किसी को ज़ाया करना, ये माल को ज़ाया करना है। और किसी अपने माल जो है उसको अल्लाह की राह में ख़र्च ना करना, बल्कि हर वक्त अपनी शान व शौकत के लिए और अपनी जो है वो आसानियों पे लगाना, और अपनी आपको जो है वो बढ़ाना, और अपनी जो है वो लोगों को दिखाने और रियाकारी में माल जो है वो खर्च करता रहता है। ये क्या ये समझ रहा है कि इसको कोई नहीं देख रहा? क्या इसने नहीं इसको समझ के ऊपर अल्लाह ताला जो है वो देख रहा है, हर चीज़ से लिखी जा रही है इसके अमाल, और माल कैसे ये हासिल किया, कैसे खर्च किया, कैसे इसने अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारा है। तो फिर अल्लाह ताला यहाँ से अब अपनी नेमतें जो गुजारा, अपनी नेमतें जो है वो अल्लाह ताला बता रहा है कि इंसान के ऊपर क्या क्या नेमतें उसने दी, फिर भी ये ना शुक्र है। तो क्या हमने 2 आँखें ना दी देखने के लिए जिनसे ये देखता है इंसान? ये सब इंसानों के लिए है कि नेमतें जो है कुछ गौर करो, कुछ ख्याल करो। ये जो कुछ कर रहे हो, माल ज़ाया करते हो, गुनाह करते हो, अल्लाह ताला का खौफ नहीं तुझे कि उसने आना है मेरे पास ही और हिसाब होगा। तो कुछ खौफ करो, कुछ सोचो, कुछ गौर करो कि मैंने क्या क्या नेमतें नहीं दी। आँखें दी तुझे, ज़बान दी तुझे, 2 होंठ दिए कि बोल सको और मुंह बंद कर सको, और ये ज़बान और होंठ का जो है दोनों का मिल के जो है वो
अदा करना अल्फाज को, और बयान जो है उसको असलूब खुश असलूबी के साथ दूसरों तक पहुँचाना। और फिर इससे पैदाइश में ही अल्लाह ताला ने इसकी जो है वो इसको समझा दिया कि इसको कैसे अपना जो है वो खुराक हासिल करनी है अपनी माँ से। और ये उसका ज़िक्र है कि पैदाइश के बाद बच्चा खुद ही वो लपकता है अपनी माँ की छातियों की तरफ और खुद खुराक जो है हासिल करता है। तो अल्लाह ताला ने बच्चे का खुराक का इंतज़ाम भी किया और बच्चे को भी शुरू से ही उसको हदायत कर दी, उसको समझा दिया कि कहाँ से माल उसने अपना जो है वो रिज़्क जो है वो हासिल करना है। तो फिर फरमाया कि फिर भी इसके बावजूद भी ये इंसान ने नहीं समझा, ये सब का मेरी तंबीह नहीं समझी, मेरी नेमतों का ख्याल नहीं किया कि क्या क्या, तो फिर ये उस घाटी की तरफ कूद पड़ा, यानी गुनाहों की तरफ जो है इसका रुझान रहा, ये गुनाह करता रहा। और गुनाह वो जो इसको आग की तरफ ले जाते हैं, ये आग में कूद, ये गुनाह करता है, ये आग में कूदना है। जहन्नम की आग का जो है वो उसका है यहाँ जिक्र कि उसकी तरफ ये जो है अब कूद रहा है। जो काम है इसके, जो इसके कसब है, जो इसके रवैये हैं, और इनकी बदौलत ये असल में ये अपनी शान नहीं बना रहा या अपना ये लोगों में इज़्ज़त नहीं बना रहा अपने माल से नाजायज़, बल्कि ये उसकी तरफ कूद रहा है, अपने अंजाम की तरफ, जो आग का अंजाम है ये उसकी तरफ कूद रहा है। तो क्या ये समझता है कि ये जो अक़बा है क्या है? फिर सवाल किया इंसान से कि ये जो तू कूद रहा है, जिसकी तरफ जो जा रहा है, जिस राह पे तू चल रहा है, क्या तुझे समझ है कि इस राह पे चलने का अंजाम क्या होगा? अक़बा को समझा है कि ये जो रास्ता जो तूने इख्तियार किया, जिस पे तू चल रहा है, इसका क्या मतलब है? तो अगर तू समझ गया है, अगर तूने समझ लिया वाकई कि अक़बा ये आग जो है वो उसकी तरफ तो गलत राह पे चल रहा है, तो फिर सही राह ये है। आगे बताइए सही राह क्या है, नेकी के काम क्या हैं, भलाई के काम क्या है कि किसी बंदे की गर्दन छुड़ा लो। कोई जो है वो असीर है, किसी पे कोई जो है वो कैद खाने में कोई बंद है तो उसको छुड़ा लो, या मुसीबतों में किसी भी मुसीबत में कोई है, परेशानी में कोई इंसान है, कोई मुसलमान जो है वो तंगी में है तो उसको छुड़ा लो। गर्दन छुड़ाने का मतलब कोई भी मुसीबत हो, कोई भी उसमें परेशानी है तो उसमें उसकी मदद करना। और फिर कोई भूख में है, कोई अपनी माली मुश्किलात में है तो उसको खाना खिला देना, और रिश्तेदारों को और यतीमों को की मदद करना, उनके जो है वो मुसीबत के वक़्त में, उनकी ज़रूरत के वक्त में, और मिस्कीन जब बेहद अपनी गरीबी गुरबत में हो, जब उसको कोई पूछने वाला नहीं तो उसकी मदद करना, जो बहुत ही जो है ना ज़्यादा गुरबत में जो हो। और फिर मगर ये लोग जो है वो ईमान वाले हों, अगर ये ईमान वाले हैं तो इनकी ईमान वालों की मदद करो, ईमान वालों की मदद करो। और अल्लाह ताला कह रहा है कि ये जो ईमान वाले हैं ये हैं जिनके आग का रास्ता नहीं है, ये जो सीधी राह के लोग हैं वो जो ईमान लाए, सीधी राह पे वो है जो ईमान लाए और जिन्होंने सब्र किया, मुसीबतों पे सब्र किया, अपनी परेशानियों पे, अपनी तकलीफ़ों पे। जैसे ज़िंदगी अल्लाह ताला ने कहा हमने तो पैदा ही किया आपको मुसीबतों मशक्क़तों में, तो उन मुसीबतों मशक्क़तों में जिसने सब्र किया, इबादत जो है खुशी से इबादत जो है वो अंजाम दी। ये नहीं नमाज तो पढ़ी मगर दिल में बोझ, रोज़ा रखा मगर बोझ जो क्या मुसीबत में पड़ गए। और दूसरी कोई इबादत जो हैं ज़कात दी तो मेरा तो माल इसमें घट जाएगा, क्या अब देना तो है, अब अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया देना तो है, मैं दे भी रहा हूँ मगर फिर भी ज़हन में बोझ हो, मेरा माल तो कम हो जाएगा। तो ये है जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने कहा कि सब्र और बर्दाश्त और खुशसलूबी से इस वक्त को गुजारो, और फिर आपस में एक दूसरे के ऊपर मेहरबानी करो, रहम करो, एक दूसरे की मदद करो, वतवासो बिरहमा।
तो बहुत ये आयत बेहद अहम है, बहुत अहम है। ईमान और सब्र और रहमा जो है, एक दूसरे की मदद करना। तो फिर फरमाया कि दाहिनी तरफ ये हैं वो लोग जो ये काम करेंगे, ईमान और सब्र और रहमा करेंगे दूसरों को, ये हैं लोग जो दाहिनी तरफ वाले होंगे, जो जन्नत वाले होंगे, जन्नत में जाने वाले होंगे। तो ये दाहिनी तरफ से, अरश के दाहिनी तरफ से इनको ले जाया जाएगा, इनके अमाल नामा इनके दाहिने हाथ में दिया जाएगा और ये इनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और इसके बरक्स वो जिन्होंने हमारी आयतों से कुफर किया, जिन्होंने ना सब्र किया, जिन्होंने ना रहमत की, ना माल खर्च किया नेक कामों में, लोगों को, मिस्कीनों और गरीबों और रिश्तेदार जो मुस्तहिक थे उन पे खर्च ना किया, जो जो नेक काम अल्लाह ताला ने बताए हैं और अल्लाह ताला की जो आयात का मतलब अहकाम जो अल्लाह ताला के, उनसे ज़बान से इनकार किया या अमली इनकार किया कि उन पे अमल ना करता रहा ज़िंदगी भर। तो ये वो लोग हैं जो बाएं तरफ वाले हैं, जिनके बाएं हाथ में अमालनामा दिया जाएगा और ये अर्श के बाएं तरफ से इनको ले जाया जाएगा और इनको जहन्नम में फेंका जाएगा। तो ये हैं वो लोग। और फिर वो जहन्नम जो है वो नारुन मुसद्दा के, वो आग ऐसी होगी कि जिससे कभी निकल नहीं सकेगी, उनको बंद कर दिया जाएगा ऊपर से और अतराफ से, कि ना ये बाहर निकल सके, ना बाहर की हवा इन तक पहुंच सके और ना अंदर की हरारत, गर्मी और धुआं जो है वो बाहर आ सके। बहुत शदीद अल्लाह ताला ने तंबीह है ये आखिरी आयात में नाफरमानों के लिए, सरकशों के लिए, जो अल्लाह ताला के अहकाम को जिन्होंने छोड़ा हुआ है और उन पे अमल नहीं करते, उनके लिए तंबीह। और अल्लाह ताला के अहकाम पे जो चलते हैं उनको अल्लाह ताला ने बशारत दी और सब्र के साथ चलते हैं और जो है वो दूसरों पे रहम करते हैं, मिस्कीनों और गरीबों और रिश्तेदारों को मदद करते हैं। तो ये, और आप अल्लाह ताला की जो पहले नेमतें अल्लाह ताला ने गिनवाई, हर एक नेमत का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला की नेमतों का हर वक्त शुक्रगुजार हो रहते हैं। तो ये हैं वो लोग। दो किस्म के लोगों को अल्लाह ताला ने जुदा जुदा कर दिया कि एक वो हैं जो गुमराह हैं, जो सरकश हैं, जो नाफरमान हैं, अल्लाह ताला की आयतों को जुटलाते हैं, और दूसरे इसके बरक्स वो लोग जो अल्लाह ताला की आयत को मानते हैं ज़बान से भी, अमाल से भी, और ये नेकी के और भलाई के काम करते हैं। दो किस्म के लोगों को अलग अलग कर दिया और उन दोनों का अंजाम भी अलग अलग बता दिया कि पहले किस्म के लोगों का अंजाम जन्नत होगी और दूसरे लोगों का, किस्म के लोगों का जो नाफरमान थे, उनका अंजाम आखिरकार दोज़ख में होगा जहाँ से कभी वो निकल ना सकेंगे। बलाग मुबशर महमूद शाह। अल्लाह ताला मुझे, मेरी औलाद को, आपको, आपकी औलाद को, सब सुनने वालों को तौफीक दे इस पे अमल करने की जो सुनाया गया है। आमीन। बलाग।